देश भर में आज छठे चरण का मतदान संपन्न हुआ। देश भर की 58 सीटों के साथ यूपी की 14 सीटों पर जमकर वोटिंग हुई, लेकिन 14 सीटों में से 2 सीटों पर हर किसी की नजर थी। पहली जौनपुर और दूसरी प्रतापगढ़। इन 2 सीटों पर नजर इसीलिए क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर यूपी के 2 बाहुबली नेताओं का प्रभाव था। जौनपुर में धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ में राजा भैया। बाहुबलियों की इस अग्नि परीक्षा में कौन सा बाहुबली आगे निकलेगा, किसके प्रभाव का असर नतीजों पर पड़ेगा और किसका प्रभाव शून्य रहेगा, कौन बीजेपी के लिए साधक बनेगा और कौन बीजेपी के लिए घातक, ये तो 4 जून को नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले तक इन दोनों ही बाहुबलियों ने इन सीटों का सियासी तापमान जरूर बढ़ाकर रखा। पहले बात प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ सीट पर प्रभाव रखने वाले बाहुबली राजा भैया की। प्रतापगढ़ की राजनीति पूरी तरह से राजा भैया के इर्द गिर्द सिमटी हुई मानी जाती है। राजा भैया के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का दायरा देखें तो उसमें 5 विधानसभा सीटों पर कुल 16,82,187 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 19.9% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.03% है। इसके अलावा इस सीट पर राजपूत और कुर्मी मतदाताओं के साथ साथ ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में है। साथ ही यहाँ 14% मुस्लिम आबादी भी है। लखनऊ और इलाहाबाद के बीचों बीच बसी ये सीट एक दौर में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। आजादी के बाद से ही प्रतापगढ़ में साल 2019 तक कुल 16 लोकसभा चुनाव हुए और इनमें से 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। इसके अलावा जनसंघ, अपना दल और जनता दल ने भी एक बार इस सीट पर कब्जा किया। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सांसद संगम लाल गुप्ता को मैदान में उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व एमएलसी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया था। एसपी सिंह पटेल पहली बार लोकसभा के चुनाव मैदान में थे। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने के लिए प्रथमेश मिश्र को उम्मीदवार बनाया था। खास बात यह रही कि इस सीट पर बाहुबली राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। बावजूद इसके प्रतापगढ़ की सियासी फिजाओं में राजा भैया की पार्टी और उसके समर्थक किस पाले में खड़े हैं, इसकी चर्चा जोरों शोरों से रही। क्या है, राजा भैया का फैक्टर काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है? जी, राजा भैया का फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि राजा भैया ने समाजवादी को सपोर्ट कर दिया है। मेरे परिचित में खुद ऐसे लोग हैं जो जनसत्ता दल से हैं और जिन्होंने भगवान राम जी के चरणों में अपना वोट समर्पित किया है। ऐसा राजा भैया यहाँ की शान है। राजा भैया ने लोगों से कहा है कि आप सिर्फ मतदान अपनी मर्जी से करिए। राजा भैया ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जो भी है अच्छा ही किया है। यह का चल रहा है फैक्टर, साथ में तो है ही है और यहाँ से पूरा उनका सहयोग मिल रहा है। राजा भैया की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस सीट पर अपने दम पर सांसद बनाया, लेकिन इस बार वो चुनाव से दूरी बनाए हुए दिखे। राजा भैया को वो बयान सुनिए जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाहुबली विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का खासा प्रभाव है। कुंडा सीट से साल 1993 से राजा भैया लगातार विधायक है। राजा भैया की गिनती पूर्वांचल में ठाकुरों के नेता के तौर पर होती है। न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि 2008 में बनी कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भी राजा भैया का बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि उसमें राजा भैया के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभाओं को शामिल किया गया था। कौशाम्बी का जिक्र इसलिए क्योंकि इसी सीट की वजह से राजा भैया ने इस बार बीजेपी से किनारा कर लिया।
दरअसल 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही यह चर्चा तेज होने लगी कि राजा भैया कौशाम्बी लोकसभा से अपने करीबी शैलेंद्र कुमार पासी को बीजेपी का टिकट दिलवाना चाहते हैं। बीजेपी ने 2 बार के सांसद विनोद सोनकर को यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही राजा भैया की नाराजगी सार्वजनिक मंचों पर चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया के बीच 1 घंटे की मुलाकात हुई। कुछ दिनों बाद अमित शाह ने कुंडा में रैली की। लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन शाह की रैली में मंच पर राजा भैया की गैर मौजूदगी ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया। उसके बाद राजा भैया का बयान आ गया कि उनके समर्थक अपने हिसाब से किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। कुल मिलाकर राजा भैया ने बीजेपी को अंदर खाने से समर्थन नहीं दिया और छठे चरण के प्रचार में राजा भैया के समर्थक अखिलेश के लिए न सिर्फ भीड़ जुटाते नजर आए, बल्कि खुलेआम साइकिल के लिए प्रचार भी किया। सियासी सरगर्मी के बीच ऐसी तस्वीरें आई तो लड़ाई आमने सामने की हो गई। मैदानी जंग में राजा भैया के फैक्टर को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए बाकायदा बयानबाजी शुरू हो गई। कौशाम्बी के चुनाव प्रचार में अनुप्रिया पटेल के बयान ने आग में घी का काम कर दिया। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अनुप्रिया ने बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान के बाद राजा भैया के समर्थकों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली। प्रतापगढ़ में अखिलेश की रैली में इसका असर भी दिखा। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों ने अखिलेश की रैली में पहुंचकर अपना खुला समर्थन दे दिया और अखिलेश यादव के मंच से राजा भैया के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। सत्ता दल जिंदाबाद, 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 सत्ता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश की इस रैली की भीड़ आज अपने पक्ष में कितना मत हासिल कर पाएगी ये अलग सवाल है, लेकिन प्रतापगढ़ के नतीजों पर इसका असर तो दिखेगा ही। बीजेपी के लिए प्रतापगढ़ में राजा भैया की नाराजगी का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया है। दरअसल अमित शाह की मुलाकात धनंजय सिंह से भी हुई थी और उसी मुलाकात के बाद बाहुबली धनंजय सिंह ने जौनपुर की सियासी फिजा में बीजेपी की हवा बना दी। आज जौनपुर में भी मतदान हुआ। जौनपुर बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा था, वहीं समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में थे और बहुजन समाजवादी पार्टी ने श्याम सिंह यादव को टिकट दिया। साल 2019 के नतीजों को देखें तो ये सीट बीएसपी के कब्जे में रही। श्याम सिंह यादव ने 50.02% वोट शेयर के साथ बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को हराया था। जौनपुर में इस बार बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के ठीक 1 दिन पहले श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया गया।